हे गाइस व्हाट्सअप, आप देख रहे हैं नीट टू गेमिंग। और आज हम आ चुके हैं पबजी लाइट में अपने दोस्तों के साथ। और आज हम 2 ही जने खेलेंगे। जो तीसरा है वो अभी जा रहा है। और इस मैच में हम बहुत ज़्यादा मतलब चिकन निकालेंगे और 1v2 करेंगे। पेशेंस से खेलेंगे, क्योंकि पेशेंस के अगर हम खेलेंगे तो ही जीत पाएंगे इस मैच में। जिस तरह की सिचुएशन थी, बिना पेशेंस के मैं इसमें हार जाता। अगर मैं सीधा बिना सोचे समझे या मेरा दोस्त नहीं बोलता तो मैं हार सकता था। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। और एक बार हम उससे पहले क्लैन चेक कर ले, क्योंकि मेरे दोस्त कह रहे हैं मुझे क्लैन में आना है, क्योंकि मेरे क्लैन में प्रमोट नहीं कर रहे अभी मुझे। और फिर तू मुझे अपने क्लैन में बुला ले। तो हम देख रहे थे कि अगर वो ऑनलाइन आएगा तो उसको भी ले लेंगे साथ में। वो नहीं आता है ऑनलाइन तो हम फिर चलते हैं हम मैच में। तो हम अपने गेम में आ चुके हैं और हम डुओ खेल रहे हैं। और सबसे पहले तो मेरा फ़ोन अगर इसलिए लैग करता है रिकॉर्डिंग के दौरान, वैसे तो लैग नहीं करता जब आप नॉर्मल देखोगे। और आपको जब मैं बिना रिकॉर्डिंग के खेलता हूँ तो भी नहीं लैग करता। और मैं एलगार्डो वाला प्लेयर तो हूँ नहीं जो एलगार्डो लगा के खेलूँगा और रिकॉर्ड करने के लिए और करूँगा जिससे लैग ना हो। पर मैं नॉर्मल है रिकॉर्ड करके डालता हूँ। और हम यहाँ पे अब मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। हम जाते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि किल्स लेने के लिए हम कहाँ उतरें। तो हम किल लेने के लिए सबसे पहले हम ई स्पोर्ट जाते हैं, जहाँ मेरे दोस्त मेरे किल्स लेता है पर भाई बचाता भी है, क्योंकि अगर वो मेरे किल्स नहीं लेता तो मैं बचता भी नहीं, क्योंकि कहीं उस पर ना वो साइड से आके उन्हें डैमेज दे देता है। इसलिए मैं बच जाता हूँ, वरना मेरे को मुश्किल ही था बचना। और उसमें मेरा दोस्त मुझे 2-3 बार बचाता है और मैं भी उसे बचाने की कोशिश करता हूँ। पर आगे जाके एक बंदा था जो मिला, डुओ थे। एक पर उसने मेरे पार्टनर को नॉक किया, मैंने उसके पार्टनर को, और उसने मेरे पार्टनर को फिनिश दे दिया। मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं लो भी था साथ साथ, और उसके साथ वो भी लो था, पर उसमें अपना सीधा पार्टनर को रिवाइव देने आ गया। और मेरा नेट भी इसमें गेम में थोड़ा साथ नहीं दे रहा था। तो अब देखते जाइए, अभी तो हम बस लूट रहे थे। मैंने सोचा था MK5 के उठा लूँ, पर मैंने नहीं उठाई, क्योंकि भाई शॉटगन भी की अपनी पावर होती है। और यहाँ मेरा नेट चला गया था, बिल्कुल हद ही चला गया था। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि सीढ़ियों से जाते हैं। तो मैंने यहाँ से टॉमी टायर में चल गया बाहर, क्योंकि मेरा पार्टनर पूरी बिल्डिंग लूट चुका था इधर। तो हम बाहर जा रहे हैं। अब हम बाहर जाते ही बॉट की फायरिंग आ रही है, तो मेरा पार्टनर कह रहा है बॉट भी कितनी तेज है, बस आते ही लड़ना शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ लड़ रहे हैं। तो मैं टॉमी में बिना स्कोप तो था नहीं, टॉमी में स्कोप तो लगता नहीं, पर मैं तो भी ट्राई कर रहा था कहीं दिख जाए स्कोप पे फोकस करके। कोई नहीं दिखता तो मैं बाहर जाता हूँ। और बाहर निकलते ही मुझे पीछे से फुटस्टेप्स आते हैं, मैं पीछे की तरफ सुनते हुए जाता हूँ और पीछे की तरफ ही लूटने भी जाता हूँ मैं मेन। तो पीछे जाते ही मुझे फुटस्टेप्स तेज होने लगते हैं, और मेरा दोस्त तब तक एक बॉट मार चुका होता है जो एक 1 HP का होता है, क्योंकि 2 बॉट लड़ रहे हैं तो एक 1 HP का रह गया होगा। मैं इस कंटेनर में इसलिए घुसा क्योंकि मुझे बंदे की वो आई। यहाँ मेरा बहुत लैग हुआ था, पर आप लोगों को वीडियो में दिखाई नहीं देगा। वो तो मेरे पार्टनर ने आके मुझे बचा लिया, वरना मैं इसमें ख़त्म था और आपको शायद यही रिकॉर्डिंग मिलती, पर उसने मुझे बचा लिया। और उसने देखा तो स्कारल उठा ले, और एमओ मुझसे ले लियो। मैंने स्कारल उठाई, एमओ लियो, रिलोड करने लग गया। किट थी भी जल्दी से मैंने किट लगाने की कोशिश करी, पर मेरा रिकॉर्डिंग होते हुए लैग कर रहा था, तो
और नेट भी साथ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे 2-3 बार तो नेट कैंसिल ही हो गया उसे उठाते हुए। तभी मुझे यहाँ से फुटस्टेप्स आने शुरू होते हैं। तो शुरुआत में तो बॉट ही मारूंगा मैं, ज़्यादा 2 से 3 बॉट मैंने बॉट ही मारे। उसके बाद फिर मुझे एंड में रियल प्लेयर मिले। और अगर इस वीडियो में मेरे जितने किल हैं उसमें से 4 तो असली बंदे थे ही, क्योंकि मैंने वो 1v2 2 बार करा था। तो इस बॉट को फिनिश करते हैं हम और हम फिर पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ पे भी एक बॉट था और मैं उस बॉट को मैंने उसको देख लिया, हम बॉट है, तो मैंने अपने पार्टनर को बताया नहीं। पहले उसने मुझे कहा मेरे पे यूएमपी, मैंने सोचा यूएमपी उठा लेता हूँ। फिर उसने कहा कि तू मुझसे वो ले ले एकेएम की गोलियाँ ले लियो मुझसे। उसने मुझे एकेएम की गोलियाँ नहीं दी अभी, पर वो कह रहा था बाद में ले लो दे दूँ। मैंने उसे कहा बाद में दे देता हूँ, बंदे ढूंढ। तो फिर मैंने सोच रहा था कि ना उठाऊँ या ना उठाऊँ, पर मैंने उठा ली फाइनली और मैं आगे चला गया बॉट को देखते ही। और स्कारल स्विच करेंगे हम और बॉट को देखते ही आगे निकल जाएंगे। पहले हम लूटने जाएंगे, पर जैसे ही मुझे एक बॉट दिखता है यहाँ से मैं उस पर फायर करता हूँ और वो चले जाता है पेड़ पे। और पेड़ के पीछे जाते ही अब देखना भाई इसे हम कैसे मारेंगे। मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पार्टनर आता है और कहता है कि मुझे लगा यार, पहले वो कह रहा, मैंने उसे कहा तू भाई कितना किल चोरी करेगा, तो वो कहता है कि भाई मैंने सोचा था एक गोली मारूंगा और सिर्फ डैमेज दूंगा ताकि तू किल ले लो, मेरा डैमेज तो बढ़े और एमवीपी तो निकलूँ मैं। पर वो भाई उसकी एक गोली में हर बारी बंदा ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरे साथ स्कैम कर रहा था बार बार। एक मैंने इससे जल्दी से कहा एक गेम की एमओ दे और चल, तो कहता है रुक जा भाई थोड़ा लूट ले और फिर चलेंगे। और हम लूटते हैं। तो हम बस अभी लूटने का ही रह गया, तो हम थोड़ा स्किप करके दिखाते हैं आपको सीधा। तो आप सोच रहे होंगे मैं यही वाला फ़िल्टर क्यों यूज़ करता हूँ। तो ये फ़िल्टर ठीक लगता है मेरे वीडियो पे, और मैं ये मुझसे मैं अपने दोस्त से 3x लेता हूँ, क्योंकि उसने कहा था मेरे पे है और हम लूट कर चुके हैं। तो हम लूट निकल रहे थे। मेरे पे ड्राइव और गेट इन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मैं पीछे गया और अगर आगे आया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपके पास ऑप्शन ना आ रहा होता, आप पहले पीछे जाएँ और जंप करके आएँ, या फिर ऐसे ही नॉर्मल भागते हुए आएँ, आपको ऑप्शन दिखाई देगा। और उसके बाद ये नहीं कि आप सीधा नॉर्मल भागना शुरू कर दिए जोन की तरफ। तो मैं बैंडेज मारता हूँ। मेरा दोस्त कहता है मुझे लगा यहाँ बंदा, पर वो कोई था नहीं यहाँ पे। तो हम आगे निकल जाते हैं और आगे हम सीधा गाड़ी जोन में ले जाके रोकते हैं। तो हाँ, यहीं थर्ड हिल पे सबसे पहले हम 1v2 करते हैं। और मैं अपने दोस्त को यहीं रोक लेता हूँ, करता हूँ। और ये गेट खुल कैसे जाता है, मैं कहता हूँ कि हमारे आते ही ये गेट कैसे खुल गया, बंदे तो है नहीं। और अपने दोस्त को कहता हूँ बंदे नहीं है। तो मेरे दोस्त को एक बंदा दिखता है, पर वो पानी के पार दिखता है। उसने कहा थर्ड हिल में कोई बंदे नहीं है, तो मैं भी आ गया यहीं पे और मारने। और इसको कोई दिख नहीं रहा था, पर मुझे ट्रिपल स्टोरी पे एक बंदा दिख गया था जाते हुए, और वो उस पर ही आ गया मेरे पार्टनर पे। पर मैं नीचे कूदा उसे बचाने के लिए, डैमेज लेते हुए कूदा कि वो मेरे पार्टनर को फिनिश ना करे, ये सोच के कि यहाँ पे अभी कोई है नहीं, तो फिनिश करो। तो मैं फायरिंग करते हुए आया, मुझे बंदा पता नहीं कहाँ चला गया, तभी इसका पार्टनर दिख गया। तो मैंने फायरिंग कर दी विंडो से ही, और इसने मेरे पार्टनर को दो मार दिया और दिखा दी। और यहाँ पे मैंने पहला 1v2 करा और आगे हम जाते हैं। सिर्फ 10 ही बंदे थे, तो मेरा पार्टनर को कॉल आ गया था, तो फिर वो कॉल अटेंड कर रहा था। तो उसने कहा था कि तू यहीं रुक, होल्ड कर, अभी मैं आया। क्योंकि वो मुझे बोल रहा था, वो मुझे बता रहा था कहाँ जाना है। तो मैं तब तक इन्हें लूटता हूँ। और अभी यहीं पे बोल रहा है वो, और मैं उसके क्रेड से 6x DP है वहाँ पे, पर मैंने 6x उठाया, DP नहीं ली। और मेरे पे स्कारल और AKM थी। AKM मुझे AKM चेंज तो करनी थी, पर मैं DP की जगह कभी चेंज नहीं करता क्लोज रेंज में। वो कह रहा था कि मैंने बहुत डैमेज दिया उन्हें। तो हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, हम स्कोप को एडजस्ट और स्प्रे करके देखेंगे बिना उसके। पहले बिना एडजस्ट के करके देखेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि नहीं होगा हमसे ढंग से स्प्रे। अगर आप भी स्प्रे नहीं कर सकते ढंग से 6x का, वो भी एक जगह पे, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रिच पे हो या कहीं नीचे हो कैसे भी, तो आप सबसे पहले तो आप लेट के स्प्रे करो, क्योंकि लेटते हुए स्प्रे जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है। रेड जोन भी था तो मैं निकला नहीं, लेटते हुए स्प्रे स्टेबल होता है। और खड़े हुए लेटे हुए
और लेटे हुए क्राउच सब में एडजस्ट, जब बिल्कुल 3x 6x को 3x बना के यूज़ करते हो तो स्टेबल होता है। पर और वहीं तुम अगर लेट के भी 6x का स्प्रे मारोगे, वो भी फुल जायरो कह सकते हैं हम उसे, पर जायरो है नहीं इसमें, तो तुम्हें थोड़ी मुश्किल आ सकती है। मेरा पार्टनर आता है तो फिर वो कहता है अभी आएगा वो, और कहता है तू जा फिर यहाँ यूरो का क्यों है, बंदे मारने चल, और किल चाहिए थे मुझे यहाँ पर, मैं अपने पार्टनर के बिना जाता नहीं। फिर वो कहता भाई तू मर गया, और इसलिए मैं उसके लिए रुका रहा। यहाँ पे वो आएगा, और उसने मुझे आवाज़ मारी कि तू चल जल्दी गाड़ी चला और निकल यहाँ से जल्दी से। और मैं गाड़ी लेके उठा और निकलने लग गया, और तभी मैंने क्रॉस किया पानी। पहले मैंने मैप चेकआउट किया कि यहीं तो नहीं है जोन, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैंने पहले चेकआउट किया। और यहाँ पे 2 बंदे थे जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, जहाँ पे भी फायरिंग हो रही थी वहाँ पे उन दोनों का नाम आ रहा था। तो अभी हम सबसे पहले तो गाड़ी लेके हम ट्रिपल स्टोरी गए, हम सेंट्रल रोड की तरफ निकले, पर सेंट्रल रोड से पहले जो ये घर आते हैं मैं यहाँ रुका, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा कि ड्रॉप है तू लूट। और उससे पहले मैंने एक बंदे को स्पॉट किया था, और हल्का सा था वो, आप देख सकते हो, बहुत हल्का मुझे, क्योंकि फुटस्टेप्स भी सुनाई दिए और आवाज़ भी आई। और वो बंदा बहुत तेज़ था, पहले वो छत पे था, और जैसे ही उसने मेरी आवाज़ सुनी वो नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद तो मैंने यहीं से देखा कि यहाँ ना बैठा और कैम्प कर रहा हो, और मुझे फुटस्टेप्स आने लग गए कि ये इधर की तरफ ही हो सकता है। और फिर मुझे लगा कि ये नीचे से ही आ रहा है, मैंने फुटस्टेप्स की वॉइस सुन के पता करा नीचे से। और तो फिर मैं इसे लूटता हूँ, और मैं सोच रहा था कि अब 1v2 की सिचुएशन होगी ज़्यादा बार, तो क्योंकि दो लोग जब खेलते हैं तो ढंग से एक साथ रह के खेलते हैं। तो मैंने पेन किलर और 11 एनर्जी ड्रिंक थी, तो इतनी एनर्जी ड्रिंक मैं यूजुअली उठाता नहीं हूँ, पर मैं अकेले था तो मैंने कहा बूस्ट मारते रहूँगा अगर एंड जोन में अगर वो बंदे मुझ पर रश कर रहे हैं, और मेरे पे गन इतने अच्छे नहीं, और उनके आस पास हाथ में ग्रोजा AKM होम ये सब होगी। तो फिर मैंने ड्रॉप लूटने लगा, मेरे को लगा ड्रॉप पे ही चलता है कि हमें भी कोई ड्रॉप गन तो मिल ही जाएगी ढंग की, और हर ड्रॉप गन अच्छी होती है एज माई ओपिनियन। DBS भी अच्छी होती है, पर वो PUBG में होती है। तो हम सबसे पहले तो हम ड्रॉप लूटने गए। मेरे पार्टनर ने देख के बात बोल दिया दूर से कि ड्रॉप लूटेड है, तो मत जा, पर मैंने कहा अभी कोई नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मैंने यही बंदा लूटा होगा, इस पर कोई ड्रॉप वेपन था नहीं, तो इसने उठाया नहीं होगा। और यहाँ पे हमें MK मिल जाती, तो वो ये कहता है कि ऐसे कैसे बंदे हैं जिसने, पार्टनर कहता है मेरा कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसने ये ड्रॉप वेपन MK नहीं उठाई होगी। और मैं कहता हूँ क्या पता चलो उस पर कोई अच्छी गन आ जाए, इससे भी ओम हाँ ओम भी अच्छी गन है, और ग्रोजा M24 नैनो से पसंद हो तो उसने वो उठाई हो। तो यहाँ मेरी पिंग आने लगती है, तो थोड़ी सी आई है, एक बार आई है, और उसके बाद मैं आगे जाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे एक बार पिंग, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरी पिंग आ रही है, तो मैं यहाँ 1 मिनट के लिए बैठे रहता हूँ और जस्ट आगे चले जाता हूँ। मेरा कहता है दोस्त आगे चला, और क्यों यहाँ क्यों रुक गया। तो यहाँ पे सिर्फ 4 बंदे बचे थे, उसमें से भी अभी एक मेरे सामने ही मरने वाला है। पिछली वीडियो में भी ऐसा ही हुआ था, जैसे ही मैंने एक बंदे को देखा तो वो मर गया। तो अब इनके बाद अगली स्मोक उठाता हूँ। पहले तो मैं अब जिन बंदों की बात कर रहा था जो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे, अब उनकी बारी थी, और मैं उनको भी 1v2 करूँगा, और उनका नाम अच्छे से आ रहा था, तो इस बार उनकी बारी थी। पहले मैं लोकेशन ढूंढ रहा था, तो ये मेरे सामने क्रेट बनी, और इसे लूटने 2 बंदे आए। पहले तो एक ही आया, तो मैंने उस पर सिंगल पे फायर करा, तो मैंने कहा आ जाओ इन्हें भी मारते हैं, चलो इनकी भी लड़ी लगाएंगे। चारों की लगा दिया, तो इनकी भी लगाते। पर ये बंदे अच्छे थे, स्प्रे भी ढंग का तो मार रहे थे दूर से, और पता नहीं स्कोप अगर इन पे अच्छा था कि बेकार था पता नहीं, तो भी स्प्रे ढंग का दे रहे थे। माना मिस हो रहा है, पर गन सा डैमेज अच्छा जा रहा है, जो भी शॉट्स कनेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने एक स्मोक करा, तो मुझे समझ आ गया था कि अच्छे बंदे, और हेलमेट की स्किन ये सब है इन पे, तो मुझे पता चल गया था अच्छे बंदे हैं। तो फिर से मैं बूस्ट मारने लगता हूँ जब यहाँ पे मैं इन्हें देखता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे से जोन आ रहा है। मेरा पार्टनर कह रहा है कि या तो इन्हें मार और आगे बढ़। मैंने कहा इन्हें मार के आगे बढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही लास्ट बंदे हैं, और इन लास्ट बंदों का अगर इन्हें टपका दिया तो फिर मुझे जोन में जाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा दोस्त कहता है तू इन पर टाइम वेस्ट कर रहा है, और ये कवर में रहेंगे, तू नेड वेड भी नहीं मार सकता इतनी लॉन्ग रेंज में, क्योंकि ये FPP नहीं है ना मोड, ये TPP है। TPP में तुम्हें दिखता नहीं है, तुम्हें आंखों का बटन नीचे करना पड़ता है,
और तुम्हें नेड भी छू के रखना पड़ता है, इसलिए तुम कर नहीं पाते। पबजी की अलग बात है, गन शॉट्स पे उस पर वो करना पड़ता है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक बंदा मेरे को स्पॉट नहीं होता कि यहाँ पे कोई बंदा आ रहा है, मेरा पार्टनर स्पॉट करता है, कहता है सामने देख बंदा भग रहा है। तो इस बंदे ने मुझे गोली छुई एक बार शायद, और वही बंदा बिना फायर करते हुए वापस आया और इसका पार्टनर ने मुझ पर फायरिंग की, मुझे दिखा ही नहीं। मेरे पार्टनर को ये बंदा बार स्पॉट हो रहा था, पार्टनर को जो भाग रहा है, मुझे एक भी बार स्पॉट नहीं हुआ, मैंने इसे फिनिश मार दिया। तो 1v2 की यहीं से शुरू होती है। ये बंदे को तो मैंने मार दिया था, इसे 1v2 कह ही सकते हैं, पर नहीं भी, क्योंकि ये बंदा जो दूसरा था ये सपोर्ट आया ही नहीं लेने उसको, कि जब वो मैं उसे फिनिश मार रहा हूँ तो वो मुझे स्प्रे मार सके, और स्प्रे भी अच्छा मार रहे हैं। तो ये बंदा कुछ नहीं करता, ये सिर्फ बैठा रहता है। और मेरे दोस्त ने कहा कि तू इस सामने वाले पेड़ पे जा, कवर मिल जाएगा तुझे, और तेरे पे एम की जैसी पावरफुल गन है। तो वो कहता है सामने वाले पेड़ पे, पहले मुझे दूसरा पेड़ लगता है तो मैं उस पर स्कोप करके दिखाता हूँ यहीं से, फिर कहता है वो इस वाले पे है। तो इस वाले पे मैं एक नेट ढूंढता हूँ, नेट नहीं था तो मैंने मॉली ट्राई की, पर मॉली जो है वो पीछे चली गई आगे, मतलब क्योंकि मैं पीछे की तरफ वापस आया तो मुझे मारे ना, और उसने मेरे हाथ में मॉली देख ली तो वो पीछे की तरफ चला गया था। और वो मैं अपने पार्टनर को कह रहा था वो वहाँ है ताकि तू उसे स्पॉट रखेगा और मैं उसे मारूंगा, और वो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वो बंदा बाहर ही नहीं आया, वो थोड़ा सा डैमेज खा के अंदर चला गया। मेरा पार्टनर कह रहा है तू फिर जोन जा, और मैं सोच रहा हूँ पहले स्मोक करूँ, पर मैंने कहा 6 सेकंड में तब तक जोन मुझे मार भी देगा, तो मैं बिना स्मोक करे उसे थोड़ा डैमेज दे के आ जाता हूँ। वो मुझे बहुत गंदा डैमेज दे देता है, और वो भी हील करता है, वो जोन से आते आते हील करता है। वो मुझे दिखता नहीं है कहाँ से आया, पर मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ नहीं, मुझे फुटस्टेप्स सुनाई दिए थे। और एम के जैसी हाथ में गन हो तो फिर डरना ही किस बात का, चिकन तो निकलना ऑफ कोर्स है। और अगर तुम 1v2 भी कर सकते हो तो एम के से 10-10 गोलियां बहुत होती है, 4 गोली में बंदा ख़त्म है, बस एक बार मारना है। तो हम थोड़ा टाइम पास करते हैं स्प्रे का, कुछ नहीं करेंगे हम, आप स्किप कर सकते हैं थोड़ी वीडियो को आगे जाके बस। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, 1v2 मेरे दोनों अच्छे लगे हों, और अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और वीडियो को शेयर भी कर देना थोड़ी शायरी क्यों बनाने लग गया। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी करना है, भूलना मत। तो यही कुछ आपका वीडियो था, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।